दिन भर बस बैठे बैठे कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ। जरा सी तेज आवाज आती है, मेरा दिल घबरा जाता है। मेरी धड़कनें बहुत तेज हो जाती है। कोई जरा सा जोर से बोल जाता है तो धड़कनें 100 की स्पीड पे हो जाती हैं और एकदम से होपलेस हो जाती हूँ। चुपचाप जाकर कहीं बैठ जाती हूँ और फिर कुछ ना कुछ अपने बारे में सोचती रहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या गलत हुआ, क्या गलत नहीं हुआ। और अपनी ही आंखों से आंसू टपकते रहते हैं, अपने ही आप। और मैं कहीं ना कहीं खोई रहती हूँ। ना मुझे ये पता है कि मैं क्या सोच रही हूँ, ना मुझे ये पता है कि मैं ये क्यों सोच रही हूँ। और ये मेरे साथ हमेशा होता रहता है। चाहे मैं किसी काम में बिजी हूँ, उसके बाद भी मैं खुद से ही बातें करती रहती हूँ। अपने आप से बड़बड़ाना जैसे कि मेरी आदत हो गई है। अपने आप से या तो मैं दूसरे को ब्लेम करती रहती हूँ या फिर खुद को ब्लेम करती हूँ। बस जैसे कि मेरे पास सिर्फ यही काम रह गया है। छोटी से छोटी आवाज मेरे दिल को घबरा देती है, धड़कनें बढ़ जाती हैं। अपने आप धड़कनें ऐसी हो जाती हैं, जरा सा कोई जोर से बोल दे तो मेरा धड़कन का इंजन ऐसे चलता है जैसे 100 की स्पीड पे चल रहा हो, धड़ 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 धड़। और अंदर से शरीर कांपना शुरू हो जाता है, मेरा दिमाग कांपना शुरू हो जाता है और हर सेकंड में, हर मिनट में मेरे आंसू अपने आप आ जाते हैं। और ऐसा दिन में एक बार नहीं, दिन में न जाने कितनी बार होता है कि मैं सोच सोच कर रोती रहती हूँ खुद से ही। और कहीं ना कहीं मैं अपने आप से परेशान रहती हूँ। किचन में काम कर रही हूँ तो भी बड़बड़ाती रहूंगी, अकेले कहीं काम कर रही हूँ तो भी बड़बड़ाती रहूंगी। ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल दिमाग के दो दो हिस्से हो गए हैं। मैं किसी से बात कर रही हूँ तो हंस रही हूँ, लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ घबराहट मेरे चलती रहती है। मैं किसी किसी गेट टुगेदर में हूँ, लेकिन अंदर से एक मन मेरा कुछ ना कुछ घबराहट वाला सोचता रहता है और वो डर बना रहता है मेरे अंदर। धड़कनें अपने आप तेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। पेट में गैस बन जाती है। वो गैस की दवाइयां कितनी सारी ले चुकी हूँ, गैस के लिए कितने सारे उपाय कर चुकी हूँ, जो कि गैस खत्म नहीं होती है। और कई बार मेरा सर कांपने लग जाता है, अंदर से मेरे हाथ कांपने लग जाते हैं सोच सोच कर। अगर आपके साथ भी ये सब होता है कि कोई जरा सा तेज बोला, आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। कहीं पर कुछ आवाज आ गई तो आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और आप घबरा जाते हो। अकेले बैठते हो तो कुछ ना कुछ सोचकर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं अपने आप ही। आप किसी काम में बिजी रहते हो, उसके बाद भी एक दूसरा मन मेरा कहीं ना कहीं से घबराता रहता है, घबराहट होती रहती है। और मैं वो काम कब कर देती हूँ, किस टाइम कर देती हूँ, मुझे कई बार पता भी नहीं चलता है और वो सारे काम हो जाते हैं। मतलब मैं जो काम कर रही होती हूँ या जिस जगह पर खड़ी होती हूँ, मैं वहां पर नहीं होती हूँ, वहां पर नहीं होती हूँ मैं, क्योंकि मेरा दिल और मेरा दिमाग कहीं और लगा रहता है, जो धुना बुनी में लगा रहता है। 24 घंटे धुना बुनी में लगा रहता है। मैं सोती हूँ तो प्रॉपर तरीके से नहीं सो पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नींद पूरी ही नहीं हुई है, मेरी नींद पूरी ही नहीं हुई है, ऐसा लगता रहता है। क्योंकि मेरा दिमाग नहीं सोता। मैं तो सो जाती हूँ, लेकिन मेरा दिमाग कहीं ना कहीं धुना बुनी में लगा रहता है। ये सारी चीजें क्यों होती हैं? हमारी जिंदगी के उतार चढ़ाव के कारण। देखिए, हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा आते रहेंगे। जैसे दिल की धड़कन होती है ना, कभी भी सीधी नहीं चलती है हमेशा। ये इसे जीवन कहते हैं ना, तो जीवन भी तो यही है। आप समझिए, दिल की धड़कनों जैसा ही जीवन होता है। पल में ऊपर तो पल में नीचे, पल में ऊपर और पल में नीचे। कभी स्पाइक ऊपर पहुंच जाता है, कभी बहुत डाउन चला जाता है। तो यही जीवन है, हमें ये समझना है। जीवन कभी भी एक समतल लाइन में नहीं चलता। जीवन का ग्राफ जो होता है, वो भी हमारी हार्ट बीट की तरह ही होता है, ऊपर नीचे होता ही रहेगा। और हमें एकदम से स्ट्रेट लाइन चाहिए भी नहीं, वो जीवन नहीं है। वहां हर चीज निर्जीव है। जो चीज जीवित है, उसमें कहीं ना कुछ बदलाव जरूर आते हैं। देखिए, जैसे मानिए एक बीज है, किसी भी चीज का बीज है, लेकिन हमने उसे मिट्टी में डाल दिया
तो वो उगेगा, उसमें हर रोज नए पत्ते आएंगे, उसके ऊपर पूरा वजन बढ़ता चला जाएगा। ऐसा ही होता है ना, वैसे ही हम होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, देखिए जैसे जैसे पेड़ बढ़ता चला जाएगा, उसके पत्ते शाखाएं इतनी सारी हो जाती हैं, अब वो हर चीजों की टेंशन लेता होगा, है ना। वैसे ही हमारी लाइफ होती है, कभी भी एकाग्र कैसे हो सकती है। जो भी इस धरती पर जीवित चीज है, यानी कि जिंदा है, वो कभी भी एक जैसी नहीं होती है, हमेशा ऊपर चढ़ाव, ऊपर नीचे होगा जरूर। तो ऐसे ही हमारा जीवन है, चाहे आप सुख को ले लीजिए और चाहे आप दुख को ले लीजिए। सुख है तो वो कभी भी ऐसा मत समझिए आपकी सुख पूरी जिंदगी भर रहेगा। तो वहीं पर कहते हैं ना कि सुख में घमंड नहीं करना चाहिए। तो सुख है तो पूरी जिंदगी नहीं रहेगा, और अगर दुख है तो वो भी तो पूरी जिंदगी नहीं रहेगा ना। आपको ये चीज सोचनी चाहिए, जब सुख पूरी जिंदगी नहीं रह सकता तो दुख भी पूरी जिंदगी कैसे रहेगा। जब तक हमारा जीवन है, ये उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी में आते रहेंगे। इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, इनसे जूझने की जरूरत है। जो हर मिनट में आंसू आने शुरू हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम हमेशा अंदर से टूटे रहते हैं, हम अंदर से होपलेस हो जाते हैं। एक तो पहले ही घुटनों में दर्द है, और चाहे घुटनों में दर्द नहीं है, ये ढलती जो उम्र होती है। देखिए जब हम जवान होते हैं, बच्चे से जवान होते हैं, मैच्योरिटी आती है, तो वहां पर एक हाई लेवल का हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है, आती, पूरी फुल एनर्जी वाला टाइम होता है वो हमारा, फुल एनर्जी वाला जीवन होता है वो हमारा। तो वहां पर ये छोटे मोटे दुखों का कभी भी नहीं पता लगता, हम उन्हें कभी भी महसूस नहीं करते, क्योंकि हमारे ऊपर वो चीजें हावी नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी है। जिंदगी का उतार चढ़ाव हमेशा रहता है। बच्चे जब पैदा होने से पहले से ही उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है उसकी जिंदगी में, और जब पैदा हो जाता है उसके बाद उतार चढ़ाव हम देखना शुरू कर देते हैं। तो ये उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी में एक हिस्सा है हमारी जिंदगी का, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा होते हैं। देखिए सुख और दुख हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं, ये हमें मान लेना चाहिए। हमारे कहने से या नहीं कहने से ये कुछ नहीं होगा। सुख और दुख हमेशा सबकी जिंदगी में आते हैं। कोई एक ऐसा इंसान बताइए जिसकी जिंदगी में हमेशा से सुख रहा हो, कि दुख कभी उसने देखा ही ना हो। या फिर कोई एक ऐसा इंसान बताइए कि जिसकी जिंदगी में पूरी जिंदगी दुख ही रहा हो। ऐसा नहीं होता, किसी ना किसी रूप में सुख और दुख हमारे जीवन में आते हैं। ये उतार चढ़ाव होते हैं, और कभी कभी बहुत ज्यादा आते हैं जिन्हें हम सहन भी नहीं कर सकते। कभी कभी उतार और चढ़ाव इतने ज्यादा आ जाते हैं जो हमसे सहन करना मुश्किल हो जाता है, और हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहां पर हम टूट जाते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके रिकवर हो जाते हैं। यही जीवन है। सुख के मायने अलग अलग होते हैं और दुख के भी मायने अलग अलग होते हैं। ऊपर से घुटनों में दर्द है, और देखिए इस चीज से कभी भी ये नहीं है कि महिला ही अफेक्ट हुई है, या फिर मतलब कि ये जेंट्स लोगों को नहीं होता है, ये लड़कों को भी होता है, जेंट्स लोगों को भी होता है। केवल महिला ही शिकार नहीं होती इन चीजों का, सुख दुख उनकी जिंदगी में भी आते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज हो जाती है जब हमारी एनर्जी कम हो जाती है। कई बार इतना बड़ा उतार चढ़ाव आता है कि वहां पर हम टूट कर बिखर जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उठ जाते हैं। यही जीवन है, हमें उठना है। अब जैसे घुटनों में दर्द है, जिम्मेवारियों का लेवल पूरा है, पूरा हाई, हमारे ऊपर जिम्मेवारियां हैं बहुत सारी, क्योंकि हम स्टेज पे हैं अभी। हमारे बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए कि वो खुद संभल सके, अभी तो बहुत सारे काम हमारे बाकी हैं। उनकी शादी करना, बच्चों को देख रेख करना, वो सारी चीजें अभी नहीं हुई हैं। तो जिम्मेवारियां बहुत सारी हैं, इसी वजह से हम सोचते ज्यादा है। लेकिन देखिए जब तक आप नहीं संभलेंगे तो खुद ब खुद ये चीजें नहीं संभलती, हमें स्ट्रांग बनना पड़ता है। और आप ये मत सोचिए कि कहना आसान है, ये सब सबकी जिंदगी में होता है, मेरी जिंदगी में भी होता है। उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं।
चाहे कोई कुछ भी है, उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में जरूर आता है, हर किसी की में। मैंने कभी अपने कोई जानने वाला नहीं देखा ऐसा कि किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आया ही नहीं है, या हमेशा से सुखी है या हमेशा से दुखी है। देखिए, दूर से देखने से हमें हर कोई इंसान खुश नजर आता है, लेकिन जब हम उनसे जितना ज्यादा खुश नजर आता है और हम नजदीकी से जानते हैं उसे, तो वो इंसान बहुत ज्यादा टूटा हुआ नजर आता है। ऐसा क्यों होता है बताइए? क्योंकि ये जीवन का हिस्सा है। ये हर बात में रोना, हर बात में आंसू आ जाना, हर बात में घबराहट हो जाना, दिल की धड़कनें तेज हो जाना, ये आप जानते हैं किस लिए होता है? ये होता है हमारे मन का एकाग्र ना होना। हमारी सांसें कहीं भागती हैं, हमारा दिमाग कहीं भागता है और हमारा शरीर कहीं और भाग रहा है। इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन एकदम खराब हो रहा है। इसी वजह से हमें ये घबराहट, आंसू आना, दिल की धड़कनें बढ़ जाना, वो सब हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ज्यादातर टाइम बैठे रहते हैं, घुटनों में दर्द है, एक तो हम इससे ही परेशान है, ऊपर से गैस बन जाती है पेट में, जिससे कि बहुत सारी दवाइयां ले लेती हूँ, और देसी अपना किचन में से अजवाइन ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, बहुत सारी चीजें ले ली। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, ये गैस पेट में से नहीं बन रही है भाई, ये गैस पेट से नहीं बनती है, ये गैस बनती है यहां से। हमारे दिमाग में से एक बहुत ही सैड वाला केमिकल रिलीज होता है, हमारे अंदर एक घबराहट पैदा करता है। ये दिमाग से गैस बनती है, टेंशन से गैस बनती है, एंजाइटी हो रही है हमें। हम उस चीज को समझा ही नहीं पाते किसी को, ना हम समझ पाते हैं, खुद नहीं समझ पाते उस चीज को कि हमारे हो क्या रहा है, हम क्यों रोते हैं। कभी सोचिए आप इस बारे में कि मैं क्यों रोती हूँ इतना, या क्यों रोता हूं इतना। हर मिनट में जो घबराहट हो जाती है, इसके शिकार लड़के और लड़कियां हमेशा सब होते हैं। जिसके ऊपर कांधों पर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, वो हमेशा इन चीजों का शिकार हो जाता है। लेकिन कुछ सावधानियां ऐसी होती हैं जहां से हम निकलकर थोड़ा सा आगे चल सकते हैं। समय का घाव भर जाता है, भरना पड़ता है और भरना भी चाहिए। उसके निशान कभी नहीं हटते, लेकिन घाव भर जाता है। वो जगह सेंसिटिव जरूर हो जाती है, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं है कि घाव हरा रहे, वो भर जाता है। हम उस जगह को देख के हमेशा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो अपनी एक छाप छोड़ता है। कोई भी घाव भर जाएगा, वो और बॉडी से हमारा सेंसिटिव भी हो जाएगा, और वो एक निशान छोड़कर भी जाएगा, जिससे हम हमेशा घबराते हैं, डर जाते हैं, टूट जाते हैं, और उसके कारण दिमाग में टेंशन आती है, और टेंशन के कारण हमारे अंदर एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है, अपने आप से ही डर लगना शुरू हो जाता है, खुद से ही घबराहट होती है, धड़कनों का इंजन जैसे चल रहा हो जबरदस्त वाला, वो चलता है, और पेट में गैस बनती है जिसका निवारण ही नहीं मिलता। कितनी भी दवाइयां ले लेते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। ये सब आपके यहां से हो रहा है। जब तक आप यहां से ठीक नहीं करेंगे, आप अपने पेट को ठीक नहीं कर सकते हैं, आप अपनी गैस को ठीक नहीं कर सकते, आप अपनी कब्ज को दूर नहीं कर सकते। ये सब यहां से होता है, दिमाग का खेल होता है सारा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखिए प्राणायाम को लेना चाहिए। जब हम लंबी सांसें ले रहे हैं, देखिए धड़कनें कितनी हांफना शुरू हो जाते हैं, जब हम अकेले बड़बड़ाते हैं और धड़कनें बढ़ती है हमारी। ये हमारी सांसें नहीं है, किसी जानवर की सांसें होती है। कुत्ता हांफता है तेज तेज, देखिए उसकी उम्र कितनी कम होती है, 12 साल 13 साल बस, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इंसान की उम्र 100 साल है। हाफ हाफ के हमने वो कम कर दी है, क्योंकि हमेशा सोचते रहते हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, जिसकी वजह से हमें एंजाइटी शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से हमें गैस बनती है, जिसकी वजह से हम रोना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट खराब हो जाता है, और फिर दवाइयां लेनी शुरू कर देते हैं पेट की, गैस की। वो हमें जो बहुत ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि जहां का मर्ज नहीं है वहां पर हम दवाई दे रहे हैं, तो कैसे ठीक होगा? वो नुकसान ही करेगा ना। दुनिया भर के ये जो आते हैं, वो जो पानी में डाल के एकदम से झाग बनता है उसमें, उन्हें पी लेते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, ये दिनचर्या चेंज करना है।
उसके लिए सबसे पहले हमें अपने जो प्राणायाम होता है वो कीजिए, लंबी सांसें अंदर लीजिए, लंबी सांसें बाहर छोड़िए। उससे हमें हमारे दिमाग को ऑक्सीजन मिलनी शुरू होती है। अगर हम ऐसे ही रहते हैं तो ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है और हमारे दिमाग की नसें अकड़ और जकड़ जाती है, अकड़ जाती है, पूरी जकड़ जाती है, हमारा दिमाग स्टिफ होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमारा दिमाग कम काम करता है। कभी कभी भूल भी जाते हैं चीजों को, कौन सी चीज कहाँ रखी, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से सांसों में ऑक्सीजन को पहुंचाएंगे। पूरी लंबी सांस लेके इस तरीके से आपको करने से आपको कहीं ना कहीं राहत मिलनी शुरू होगी, क्योंकि जब हम ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे अंदर जो स्टिफनेस होती है, ऑक्सीजन से हमारा मन खुश होता है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, दिल की धड़कनों को बढ़ाते रहेंगे, धड़कन बढ़ती है और अंदर ऑक्सीजन कम जाती है, जिसकी वजह से हमें ये सारे रोग आते हैं। तो इसीलिए तो मैं कहती हूँ एक्सरसाइज करो, अच्छा हेल्दी खाना खाओ और उसके साथ साथ प्राणायाम जरूर करो। आपको इन सारी चीजों से छुटकारा मिलेगा। अगर एक्सरसाइज करनी नहीं आती है तो मेरे चैनल पर जाइए और सारी चीजों को ढूंढ लीजिए, सब कुछ मिलेगा आपको, और एक बार करके देखिए। 1 कप गर्म पानी आप उसे पीजिए, दवाई लेने की जरूरत नहीं। जब गैस बने तो 1 कप गर्म पानी ले लो, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लो और चाहे तो आप शहद डाल लो। शहद आपकी अंदरूनी जो बॉडी है उसको हील करता है, पता है आपको? ये छोटी छोटी सी चीज जानने की जरूरत होती है। शहद बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई लोग शहद नहीं खाते हैं, तो आप केवल नींबू डाल लीजिए। और अगर नींबू भी नहीं खाते, एलर्जी है, तो आप केवल गर्म पानी उबालिए और सिप कर करके चाय की तरह गर्म पानी पी के देखिए, जब भी आपके गैस बनती है और कोई निवारण नहीं मिल रहा है, यकीन मानिए आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गर्म पानी हमारे पूरी बॉडी के दर्द को कम करता है और हमारी जो पेट में गैस बनती है वो कम करता है, और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन अच्छे से हमें लेने के लिए मदद करता है। तो गर्म पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कम से कम 1 कप गर्म पानी उबाल कर कप में डाल लीजिए और धीरे धीरे करके सिप करके पी लीजिए। आप चाहे तो उसमें ग्रीन टी डाल सकते हैं, लेमन ग्रास डाल सकते हैं, और लेमन डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं, कुछ भी आप डाल सकते हैं उसके अंदर। तो इन ऐसी चीजों को अपनाइए आप अपने अंदर। तो जितनी भी ये हमारी एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में हमेशा नम हुई रहती है, जरा सी बात हुई नहीं आंखें नम हो गई, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया आंखें नम हो गई, जरा सा धड़कन, जरा सा आवाज आई कहीं से, दिल की धड़कन तेज हो गई। कोई जोर से बोल रहा है, चाहे कोई पड़ोस में बोल रहा है, जोर से बोल रहा है तो हमारी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसे डर जाते हैं। छोटी छोटी सी आहट से डर लगना शुरू हो जाता है। अपने आप को समझिए कि हो क्या रहा है। ये एंजाइटी है, ये हमारी टेंशन है जो अंदर घुसी पड़ी है, हमारे दिमाग की जकड़न है जो कि स्टिफ हो जा रही है, दिमाग की नसें एकदम स्टिफ हो रही है, दिमाग स्टिफ हो रहा है हमारा, उसको खोलने की जरूरत है। किससे खुलेगा? ऑक्सीजन से। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस बाहर छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांसें बाहर छोड़िए। और हाँ, एक चीज और, ये लेडीज में समस्या ज्यादा मिलती है। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? देखिए हमारे भाइयों में भी होती है ये समस्या, लेकिन बहनों में बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो इन चार दीवारी के अंदर रहती है। तो कोशिश कीजिए दिन में एक बार आप बाहर जाइए, बाहर की ताजी हवा को महसूस कीजिए, इस आसमान को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, चिड़ियाओं को देखिए। हालांकि चिड़िया हमारे यहाँ ज्यादा बची नहीं है, मेरे यहाँ तो बहुत आती है, क्योंकि मैंने पौधे लगाए हुए हैं। चिड़ियाओं के लिए कुछ भी रखिए, पानी दाना पौधे कुछ लगाइए, वहां पर चिड़िया आनी शुरू हो जाती है। तो अपने यहाँ इन चीजों को बुलावा दीजिए, चिड़ियाओं को बुलावा दीजिए, इनको देखिए आप, ये कितनी खूबसूरत होती हैं, कितने रंग बिरंगे पेड़ों के फूल होते हैं जो कि खूबसूरत लगते हैं और हमारे दिल में एक अजीब सी खुशी देते हैं। तो इन चीजों से रूबरू होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर इन चीजों को देखना शुरू कीजिए, इस बाहरी दुनिया को आपको देखना है। बाहर निकलिए, आपके आसपास कोई पार्क है या कुछ भी है, बाहर निकलकर एक बार बाहर के खुले आसमान में खड़े होइए, चाहे 10 मिनट के लिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग इन चार दीवारियों के अंदर या तो ये काम करते रहेंगे जो छोटा मोटा होता है, फिर घुटनों के दर्द की वजह से बैठ जाते हैं, तो पूरा पूरा दिन क्या, कई कई दिन हो जाते हैं हमें बाहर निकले हुए।
तो ऐसा मत कीजिए, अपने दिनचर्या को सुधारिए, अपनी जीवन शैली को साफ कीजिए थोड़ी सी। ये बहुत गड़बड़ हुई पड़ी है यहाँ पर। अपना जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करने की जरूरत है। जैसे जैसे आप लाइफस्टाइल को चेंज करते जाएंगे, आपके अंदर खुद ब खुद बदलाव आते चले जाएंगे। जो बार बार रोने की प्रॉब्लम है ना, ये बार बार रोना, ये बहुत परेशान करता है। हम कहीं ना कहीं टूटे रहते हैं। देखिए, उस टूटी हुई चीज को बहुत ज्यादा दिन तक लेकर नहीं चलना चाहिए, नहीं तो खत्म हो जाता है सब मामला। और ये सब शुरू होता है यहां से। और आप ये मत सोचिए कि मैं अकेली हूं या मैं अकेला हूं जो इस दुख को सहन कर रहा हूं इस दुनिया में। इस दुनिया में हर इंसान सुखी भी है तो दुखी भी है किसी ना किसी चीज से। किसी को किसी चीज की टेंशन होती है, किसी को किसी चीज की टेंशन होती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरी जिंदगी इस टेंशन को लेते लेते ही, हाँ, हमें निवारण निकालना होगा किसी ना किसी चीज का। जैसे सुख कई बार जाता तो दुख भी जाएगा। हमेशा इस पॉजिटिविटी को सोचिए और ध्यान दीजिए इस चीज पर कि सुख, पहले सुखी थी अब दुखी हूं तो मैं दुखी हो रही हूं। पहले जब सुखी थी तो खुश भी तो होती थी, लेकिन वो धीरे धीरे करके गया और दुख आया मेरी जिंदगी में, है ना। जब हम सुखी थे तो सुख को भी तो एंजॉय करते हैं। वैसे ही इस दुख को हटाने के लिए आप कुछ कीजिए। होपलेस होकर बैठिए मत, उसके लिए हाथ पैर फेंकिए, यानी कि एक्सरसाइज कीजिए। उसके लिए अपनी सांसों को लीजिए, बाहर कीजिए, तेज सांस लीजिए, बाहर कीजिए, और खुली हवा में जाकर बैठना चाहिए। अपने कोई आस पड़ोस यार दोस्त किसी से बात करना चाहिए। कोई सहेली है और कोई भी है, उससे बात करना सीखिए, तो आपकी ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। तो इन चीजों को सॉल्व करना सीखिए। अच्छा खाना खाइए और उसे डाइजेस्ट कीजिए अच्छे से एक्सरसाइज करके। तो यहाँ पर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बात बात पर रोना जो आता है ना, वो आपका ठीक नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपके घर को, आपके पूरे परिवार को डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ पर इन चीजों को ध्यान दीजिए और अपनी सेहत को सुधारिए। अपनी सेहत में सुधार हमें बहुत जरूरी है। ये जीवन बहुत लंबा नहीं होता है। 100 साल की जिंदगी भी आई थिंक छोटी पड़ती होगी। कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता, हमेशा जिंदा रहना चाहता है। चाहे वो कितना भी बूढ़ा है, चाहे वो कितना भी बड़ा है, और चाहे वो कितना भी बीमार है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो जीना चाहता है। और इंसान ही नहीं, इस दुनिया में जो चीज है ना, वो हमेशा जीने की तरफ उतारू रहती है कि मुझे जीना है। देखिए, आप पेड़ को काट दीजिए ऊपर से, लेकिन फिर भी उसमें से जीवन आता है। वो हारता नहीं है, टूटता नहीं है। आप उसके 10 टुकड़े कर देते हैं, लेकिन उसकी जड़ों में से फिर से जीवन आता है। हमें इन चीजों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। कितना भी आप टूटे हैं, कितना भी कुछ भी हुआ है, लेकिन आपको फिर से खड़े होना है। आपको फिर से अपने आप को ठीक करना है। देखिए, जो चीजें हमारी जिंदगी में घटित होती हैं, उनको हमसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता है। ये कहना बहुत आसान होता है कि संभल जाओ। वो संभलना इतना आसान नहीं होता है, मुझे भी पता है इस चीज का। लेकिन फिर भी हमें संभलना तो होगा, एक कोशिश तो करनी होगी ना। हमें संभलना होगा, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, किसी के भी लिए, किसी एक के लिए हमें संभलना होगा। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, हमें खुद के लिए संभलना होगा। जिन जिम्मेवारियों को हम लेकर अपने कांधों पर बैठे हैं, इतना भरा पड़ा है कांधा, देखिए, जिम्मेवारियों से, है ना। अब उनको संभालने के लिए हमें स्ट्रांग भी होना पड़ेगा, है ना। अगर आपको कुछ हुआ तो सोचिए, जिनकी जिम्मेवारी ले लेकर आपका जीवन आपने खत्म कर दिया, अब उसे कौन देखेगा। तो उसके लिए हमें संभलना जरूरी है, उसके लिए हमें स्ट्रांग बनना जरूरी है। यहां पर ये चीजें बहुत समझनी जरूरी है। दुखों से निकलना आसान नहीं होता। सुख बहुत जल्दी बीत जाता है, लेकिन दुख बहुत लंबा टाइम ले जाता है। लेकिन इस लंबे टाइम के लिए आप सोचिए कि जो सुख हमारे जीवन में अभी भी है, जिसके लिए हम जिंदा हैं, जिनके लिए हम जिंदा हैं, वो भी तो हमें ठीक करनी है अभी। वहां से कैसे भागे बताइए, वहां से कैसे जाए। अब उन जिम्मेवारियों की चिंता तो हमें खाए जा रही है। अब उन्हीं से भाग जाएंगे हम, बताइए, इस दुनिया से तो कैसे काम चलेगा। यानी कि आप तो सब कुछ छोड़ के जा रहे हो।
जो जिम्मेदारी है उसमें से कुछ पूरी होंगी, कुछ नहीं होंगी, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो पूरी होंगी ना। अगर आप जिंदा हैं तो, अगर आप इस दुनिया में हैं तो। अगर ऐसे ही बीमार होकर और एक दिन आप पागलपन के उसमें चढ़ जाएंगे, फिर क्या होगा बताइए। धीरे धीरे करके हमारा ये जो एंजाइटी होती है ये डिमेंशिया में चेंज होता है, फिर मेंटली प्रॉब्लम हो जाती है, और मेंटली प्रॉब्लम होती है फिर हमें कोई नहीं संभाल सकता। बताइए कौन संभालेगा। अभी हम खुद को संभाल सकते हैं, ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं उनसे हम खुद को संभाल सकते हैं। तो अपने आप पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप प्राणायाम योगा कीजिए, अपनी डाइट अच्छी कीजिए और खुश रहना सीखिए। कहीं से भी वो खुशी ले आइए। और ये जो हमेशा सैड सैड सोचते रहते हैं ना, हमेशा दुखों को सोचते रहेंगे, दुखों को सोचते रहेंगे, हालांकि ये हमारे जीवन में से इजीली नहीं हटते हैं, नहीं निकलते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में जो खुशियां बची हैं उनको भी एंजॉय कीजिए उनके साथ साथ। दुखों को मत छोड़िए, दुख छोड़े भी नहीं जाते हैं, लेकिन उनके साथ साथ हमें वो जीवन भी जीना है जो हम ओरिजिनल में हैं। यहाँ पर सुख भी तो है ना अभी बाकी, उन सुखों को भी जिए, जिए अपने बच्चों के लिए, जिए खुद के लिए, जिए। चलिए, कोई भी बात मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए माफी। और बस मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही था कि अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। इस जीवन में दुख और सुख बराबर बने रहते हैं। कभी भी कोई इंसान जीवन में, मुझे कभी भी कोई इंसान ऐसा जीवन में नहीं मिला जिसकी जिंदगी में केवल सुख हो। दूर से दिखाई देता वो इंसान बहुत खुश है, कितना हंसता है, भगवान ने कितना खुश कर रखा उसे, काश ऐसी जिंदगी मुझे भी मिलती। लेकिन पास जाइए, उसके नजदीक जाइए, उसकी जिंदगी को समझिए, दुखों का पहाड़ टूटा पड़ा है। कभी भी आप ये मत सोचिए कि दुख मेरी जिंदगी में है और सुख सामने वाले की जिंदगी में है। दुख और सुख हमेशा सबकी जिंदगी में होता है, ये हमें समझने की बहुत जरूरत होती है। चलिए, राम राम जी, और अपना ध्यान रखिए। बाय। बहुत सारा प्यार आप सबको।